ये दो तस्वीरें इस वक्त में दुनिया भर में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। एक तरफ अमेरिका के अंदर इस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप के ही खिलाफ लोग सड़कों पर हैं और अमेरिका के लोग कह रहे हैं कि आप ईरान से पीछे हट जाइए, ईरान के साथ युद्ध में मत कूदिए। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप वो सपने देख रहे हैं कि ईरान में तख्ता पलट कर दिया जाए। लेकिन क्या ईरान में तख्ता पलट करना इतना आसान है? क्या ईरान के लोग चाहते हैं कि तख्ता पलट किया जाए, या ईरान के लोग अभी भी खामेनेई के साथ में मजबूती से खड़े हुए हैं? तख्ता पलट का मतलब सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का, इजराइल का यही है कि खामेनेई को हटा दिया जाए, खामेनेई की जगह पर किसी और को लाया जाए, किसी पपेट को बैठाया जाए, कोई कठपुतली वाला आदमी वहां पर बैठाया जाए जिसकी डोर वो अमेरिका के हाथ में हो, इजराइल के हाथ में हो। लेकिन ये दो तस्वीरें एक बार जरा फिर से देखिए। ये दो तस्वीरें, एक तस्वीर है ईरान की जहां पर ईरान की 3 परमाणु साइट्स पर हमला हुआ और उसके बावजूद आप देखिए ईरान के शासन प्रशासन के साथ में राष्ट्रपति खुद सड़कों पर उतरे हैं अपने लोगों की हौसला अफजाई के लिए, और इतने बड़े हमले के बाद में भी लोग सड़कों पर हैं। और दूसरी तरह तस्वीर है अमेरिका की। अमेरिका के अंदर लोग डोनाल्ड ट्रंप के सरकार के खिलाफ ही सड़कों पर उतर आए और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के विरोध यहां पर होने लगा। अमेरिका में लोग ये पोस्टर लेकर के हाथ में निकल पड़े और इन पोस्टर्स पर लिखा हुआ था कि ईरान से दूर रहो, ईरान के साथ हमले में मत कूदो। तो ये इस वक्त में अमेरिका के अंदर हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो सपने देख रहे हैं कि हम ईरान में तख्ता पलट कर देंगे, वो अपने देश को तो पहले संभाल लें। खुद उनकी कुर्सी याद करिए, वो समय जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए थे, राष्ट्रपति चुनाव हार गए थे, और उसके बाद में कैसे उनको, उनके समर्थकों को राष्ट्रपति भवन से, व्हाइट हाउस से खींच खींच करके निकाला गया था। ये लोग निकलने के लिए तैयार नहीं थे, व्हाइट हाउस पर चढ़ रहे थे बंदर के माफिक। लेकिन आप जो है वो अपने पुराने दिन भूल जाते हैं। जब कुर्सी आती है, पैसा आता है, पावर आती है, तो लोग भूल जाते हैं कि हम क्या थे। खुद आप जो चुनाव हारे थे तो इनके समर्थक मानने के लिए तैयार नहीं थे, और अब ये सपना देख रहे हैं ईरान में तख्ता पलट का। क्या ईरान में वाकई तख्ता पलट हो पाएगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा विजुअल हमारे सामने नहीं आया, कोई ऐसी तस्वीर हमारे सामने नहीं आई है कि ये कहा जा सके कि ईरान में लोग खामेनेई के खिलाफ हैं। ईरान में खामेनेई के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, या खामेनेई को लोग बदलना चाहते हैं। कोई ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिली है। उल्टा ईरान के समर्थन में कई जगह से तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, जहां पर भारत में भी ईरान के समर्थन में रैलियां निकली हैं, पाकिस्तान में रैली निकली है, कई अन्य मुल्कों में रैलियां निकल रही है। और खुद ईरान के राष्ट्रपति वो इस वक्त में अपने लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं। जरा एक बार ये तस्वीर देखिए। ईरान के अंदर ईरानी राष्ट्रपति वो खुद लोगों से मिलने के लिए उतरे, और आप देखिए कि लोग कैसे उनका हाथ पकड़ करके अपने समर्थन का इजहार कर रहे हैं। इसके बाद में एक तस्वीर और देखिए आप। ये तस्वीर है जब ईरान के राष्ट्रपति वो बिना किसी पूर्व सूचना के एक अस्पताल में चले जाते हैं और वहां पर जाकर के लोगों से, घायलों से मुलाकात करते हैं। वहां पर किस तरीके से व्यवस्थाएं मैनेज की जा रही हैं, इस बात को देखने के लिए वो पहुंच जाते हैं। तो ये इस वक्त में ईरान की तस्वीर है। ईरान में तख्ता पलट का जो सपना डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं, उसके ठीक उलट ये तस्वीरें बताती हैं कि अभी भी वहाँ की सरकार खुलेआम लोगों से ना केवल मिल रही है, बल्कि वहाँ के लोग भी सरकार का इस्तकबाल कर रहे हैं।
यह भी कहा जा रहा है ईरान की तरफ से, ईरान के जो खामेनी के विरोधी हैं उनकी तरफ से भी, कि हम जब देश की बात है, ईरान की बात है, मुल्क की बात है, तो हम इजराइल के खिलाफ सब एकजुट हैं। और ऐसा बहुत कम होता है कि आप 5-10 दिन में ये सोचने लग जाएं कि ईरान में लोग खामेनी के खिलाफ हो गए हैं। और आप सोचिए कि अगर एक भी तस्वीर कहीं से भी निकल करके सामने आई होती कि ईरान के खिलाफ या ईरान के अंदर खामेनी के खिलाफ लोग सड़कों पर आ रहे हैं, अगर ऐसी एक भी तस्वीर आई होती तो अभी तक इजराइल की मीडिया और अमेरिकी मीडिया उसको खूब बड़ा चढ़ा करके दिखा रहा होता। लेकिन आज सच्चाई यह है कि अभी तक ऐसी कोई तस्वीर निकल करके सामने नहीं आई है। जबकि दूसरी तस्वीर आप देखिए, दूसरी तस्वीर देखिए जहां पर अमेरिका के अंदर सड़क पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और न केवल अमेरिका में सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ अमेरिका के विपक्षी दल वो इस वक्त में सड़कों पर हैं। और अमेरिका के विपक्षी दल वो इस बात को खुल करके कह रहे हैं, विरोध कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का, कि बिना हमें विश्वास में लिए और अमेरिकी संविधान का उल्लंघन करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे फोर्डो के अंदर बम धमाके कर दिए। This news that I've just heard is second alarming that all of you have just heard. But it is so. ईरान और इजराइल के युद्ध में अमेरिका के शामिल होने पर न्यूयॉर्क समेत कई बड़े शहरों में ट्रंप का विरोध हो रहा है। रविवार को ट्रंप प्रशासन के खिलाफ नारे लगाते हुए ईरान के खिलाफ लॉन्च किए गए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का विरोध किया गया। इस ऑपरेशन के जरिए अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, इस्फहान और नतांज को निशाना बनाया। हमले के बाद ट्रंप ने कहा था कि उनकी तरफ से यह हमला वैश्विक शांति के लिए था। ट्रंप के इस फैसले का वैश्विक राजनीति में भले ही ज्यादा विरोध न हो, लेकिन अमेरिकी शहरों की सड़कों पर हजारों लोग इसका विरोध करने के लिए उतर आए। मैनहट्टन की सड़कों पर फिलिस्तीनी झंडे लेकर के और ईरान में युद्ध बंद करो के नारे लगाते हुए लोगों ने जमकर के प्रदर्शन किया। एक प्रदर्शनकारी ने अपने हाथों में एक पोस्टर ले रखा था जिस पर लिखा था कि हम आपको अमेरिका को वैश्विक युद्ध में नहीं घसीटने देंगे। इस प्रदर्शन के दौरान लोगों के बीच में इजराइल को लेकर के भी गुस्सा देखने को मिला। लोगों ने इजराइल की आलोचना करते हुए कहा कि उसने पहले गाजा में अपने अमानवीय हमले जारी रखे और अब ईरान के खिलाफ भी संघर्ष को भड़का रहा है। तो कुल मिलाकर के देखिए आप, इस वक्त में एक बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है कि डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू की भाषा बोल रहे हैं और नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप की भाषा बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कि दोनों के भाषणों में कोई बहुत ज़्यादा अंतर ही नहीं है। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप वो न केवल अमेरिका के राष्ट्रपति हैं बल्कि वो इजराइल के भी राष्ट्रपति बन गए। और ऐसा लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू वो न केवल इजराइल के राष्ट्रपति हैं बल्कि अमेरिका के प्रवक्ता के तौर पर भी सामने आ रहे हैं। मतलब दोनों जो बातें बोल रहे हैं एक दूसरे के लिए, दोनों जिस तरीके से एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं, वो उसको जो है वो सबसे शानदार नेता बता रहा है, वो उसको शानदार नेता बता रहा है। तो इसका मतलब यही है कि दोनों एक दूसरे के पूरक के तौर पर यहां पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जनता नहीं है। इजराइल में ये तस्वीर देखिए आप, जैसे ही धमाका हुआ फोर्डो के अंदर, जैसी ही खबर निकल करके सामने आई कि अमेरिका ने धमाका किया है, अमेरिका ने हमला किया है, उसके बाद में इजराइल में तुरंत ये पोस्टर लग गए, थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट। लेकिन ये सरकारी पोस्टर है, ये सरकार के विज्ञापन है। हमने कहीं नहीं देखा कि इजराइल में लोग बड़ी भारी तादाद में सड़कों पर उतर करके और अमेरिका के समर्थन में कोई रैली निकाल रहे हैं। कोई छुटपुट प्रदर्शन हुआ अगर सरकार ने करवाए हों तो बात अलग है, लेकिन बड़े लेवल पर, मास लेवल पर कहीं नहीं देखा गया कि कहीं पर 50,000 लोग, हालांकि 1-2 लाख लोग कहना ईरान में जो है वो इजराइल में बहुत बड़ी बात हो जाएगी क्योंकि वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद आबादी भी नहीं है।
लेकिन कहीं पर भी 10-5 हज़ार लोग इकट्ठा होकर के या 50-60 हज़ार लोग इकट्ठा होकर के कहीं पर सामने आए हों और थैंक यू ट्रंप जो है वो बोल रहे हों, ऐसा कहीं नहीं देखने को मिला। तो इसका मतलब यही है कि सरकार जरूर वाहवाही कर रही है, लेकिन इजराइल के लोग भी इस बात को लेकर के खुश नहीं हैं। और इजराइल के लोग वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि इस हमले में ज़्यादा नुकसान इजराइल का है बजाय ईरान के। वहीं दूसरी तरफ आसिम मुनीर वो जाकर के लंच करने के लिए पहुंच जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, लेकिन पाकिस्तान की जनता वो सब देख रही है। पाकिस्तान की जनता देख रही है कि कैसे ईरान पर अमेरिका हमले कर रहा है। आसिम मुनीर कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाना चाहिए। लेकिन वहां की जनता, पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की आवाम कैसे नवाज रही है, कौन सा पुरस्कार दे रही डोनाल्ड ट्रंप को, जरा देखिए। अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद के नारे पाकिस्तान में भी लगे। हमेशा के लिए खड़ा कर दिया है। ईरानी जवानों ने मैदान में आकर दुनिया के यहूदियों को यह बता दिया और इंशाल्लाह वो दिन इस्राइल ने खुद अपने नापाक अज़ाइम से, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, खुदा की कसम, अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े करेंगे, अपने खून के आखिरी कतरे तक इस कसर की करबला में। ये तस्वीर बताती है, ये प्रदर्शन बताते हैं कि आप आवाम को अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आवाम का सेंटिमेंट अलग होता है, सरकार का सेंटिमेंट अलग होता है। सरकार और सरकार में बैठे लोग और बड़े बड़े बिजनेसमैन, उद्योगपति, नेता, ये सब अपने फायदे के हिसाब से पलड़ा बदलते हैं, फायदे के हिसाब से झंडा उठाते हैं और झंडा रखते हैं। लेकिन ईरान में क्या वाकई कुछ चल भी रहा है या बिल्कुल नहीं? ईरान के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद अली अब्ताही का कहना है कि इजराइल का यह अंदाज़ा गलत था कि हमले के बाद ईरान में राजनीतिक अस्थिरता आएगी। वो कहते हैं कि ईरान के राजनीतिक गुट भले ही आमतौर पर एक दूसरे के खिलाफ हों, लेकिन इजराइल के हमले के बाद सभी गुट खामेनेई और ईरान के झंडे के नीचे एकजुट हो गए हैं। जंग ने ईरान की आम जनता और नेताओं के बीच में मतभेद खत्म कर दिए हैं। बीते दिनों अक्सर ईरान सरकार की आलोचना करने वाले कई नेता, कलाकारों और मशहूर हस्तियों ने सोशल मीडिया पर ईरान की सरकार के साथ में एकजुटता दिखाई। ईरान की फुटबॉल टीम के प्लेयर सैयद एजातुल्लाही ने लिखा कि परिवार के तौर पर हम हमेशा एकमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन ईरान की धरती हमारी रेड लाइन है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के होटल्स और शादी लोन वगैरह बेघर लोगों को फ्री में एंट्री दे रहे हैं। सुपरमार्केट्स में सामान पर छूट दी जा रही है। लोग ब्रेड्स तक कम खरीद रहे हैं ताकि सबको ब्रेड मिल सके। तो आप देखिए कि ईरान में जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं, पूर्व राष्ट्रपति हैं, वो खुद इस बात को आकर के सामने नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इजराइल जो अंदाज़ा लगा रहा था कि यहाँ पर तख्ता पलट हो जाएगा या यहाँ पर डिस्टर्बेंस होगा, पॉलिटिकली डिस्टर्बेंस होगा, ये सब जो है वो गलत निकला है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जितने भी सरकार के आलोचक थे या जितने भी सरकार के आलोचना करने वाले कलाकार थे, वो सब सरकार के साथ में इस वक्त में खड़े हुए हैं। और बड़े बड़े पार्टी लोन में, बड़े बड़े जो है वो शादी करने वाले लोन में, वहाँ पर फ्री में लोगों को जो है वो एंट्री दी जा रही ताकि वहाँ पर लोग आ सके जिनके घर टूट गए हैं, जिनको नुकसान हुआ है, जो बेघर हो गए हैं, यतीम हो गए हैं, उनको सहारा दिया जा रहा है। यहाँ तक कि लोगों ने जो है खाने पीने के सामान पर, उस पर भी एक्स्ट्रा छूट लोगों को दी जा रही ताकि लोगों के पास में इस वक्त में ऑफिस वगैरह सब कुछ बंद है, सैलरीज नहीं आ रही हैं, तो इस वक्त में लोग खाने पीने का सामान जो है खरीद सके। इसलिए आपस में लोग एक दूसरे के लिए कोऑपरेट कर रहे हैं। दरअसल नेतन्याहू के बयानों के आधार पर कई एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान पर हमले के पीछे नेतन्याहू का एक बड़ा इरादा ईरान में तख्ता पलट करवा करके अपने मन मुताबिक सरकार बनवाना है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सीनियर फेलो सुशांत सरीन कहते हैं कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान में भी नफरत बढ़ रही है। ईरान के लोग इजराइल के कहने पर सत्ता के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, क्योंकि अभी तक इजरायली हमलों में 90% तक आम लोग मारे गए हैं। ईरान में अभी तक कोई ऐसा विपक्ष नहीं है जो इजराइल और अमेरिका के बूते तख्ता पलट करने की स्थिति में हो। अब यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट तौर पर एक बात ये भी सामने आ रही है
कि खामेनेई के खिलाफ वहां पर कोई ऐसा लीडर भी नहीं है कि जिसको आप खड़ा कर सकें। जैसे कि एक देश में दो नेता होते हैं, एक जैसे मान लीजिए अगर हम भारत की बात करें तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चेहरा है, दूसरी तरफ विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी एक चेहरा है, अखिलेश यादव एक चेहरा है। तो वहां पर कोई एक बड़ा चेहरा भी ऐसा नहीं है जो ये कहा जा सके कि नहीं ये नेता उस नेता को रिप्लेस कर सकता है। खामेनेई के समान या खामेनेई के बराबर इस वक्त में रसूख रखने वाला कोई नेता ईरान में फिलहाल दिखाई नहीं देता है। ईरान के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अचानक सैन्य हमला अब घरेलू राजनीति में भी भारी हलचल मचा रहा है। ट्रंप ने कांग्रेस की पूरी जानकारी के बिना ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने का फैसला किया, जिससे अमेरिकी संसद में नया विवाद खड़ा हो गया। खास बात यह रही कि व्हाइट हाउस ने हमले से पहले सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं को जानकारी दी थी, डेमोक्रेट्स यानी विपक्षी पार्टी के नेताओं को लगभग नजरअंदाज कर दिया। यानी एक तरीके से तानाशाही रवैया यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप केवल अपनी पार्टी के नेताओं को बताते हैं, जबकि ये तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि आप सर्वदलीय बैठक ना बुलाएं या सभी पार्टी के नेताओं को सूचित ना करें, क्योंकि जब भी कोई ऐसा कोई घटनाक्रम होता है, जब भी कोई इतना बड़ा हमला होता है, जब भी कोई देश कोई इतना बड़ा फैसला लेता है, क्योंकि ये फैसला ट्रंप का कहीं ना कहीं अमेरिका को सीधे इस जंग के अंदर घसीट रहा है। और ट्रंप ऐसा नहीं कि हमेशा वहां पर राष्ट्रपति के तौर पर बने रहेंगे, और अमेरिका में तो वैसे भी रूल है कि आप 2 बार राष्ट्रपति बन गए तो तीसरी बार आप उम्मीदवार ही नहीं हो सकते हैं। तो ट्रंप तो टाटा बाय बाय बोल करके चले जाएंगे, झोला उठा करके चले जाएंगे। अब भुगतना किसको पड़ेगा? भुगतना विपक्ष को पड़ेगा। और विपक्षी नेता इसीलिए कह रहे हैं कि हमें विश्वास में लिए बगैर आप कैसे अमेरिका की विदेश नीति को अपने मन मुताबिक तरीके से तय कर सकते हैं, यानी अमेरिका को कैसे एक बड़े युद्ध में धकेल सकते हैं। यहां पर बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप वो शख्स हैं जो खुद इराक में हमले के खिलाफ रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप उन व्यक्तियों में से हैं जो खुद ये नहीं चाहते थे कभी भी कि अमेरिका दूसरे देशों के साथ युद्ध में उलझा रहे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस बात को मानते रहे कि अगर अमेरिका दूसरे देशों के साथ में युद्ध में उलझा रहेगा तो अमेरिका खुद कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। वो उनका जो पूरा जो कैंपेन था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो कैंपेन इसी आधार पर डिजाइन किया गया था कि आप दूसरे देशों के साथ युद्ध में उलझे रहते हैं, दूसरे देशों में अपना पैसा अपना सैनिक वो फंसा करके रखते हैं, अपने लोगों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये ट्रंप का कहीं ना कहीं जो कैंपेन था वो आज ट्रंप ही उस कैंपेन के खिलाफ जा रहे हैं, अपने ही शब्दों के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं, और इसीलिए वहां का विपक्ष इस वक्त में हमलावर है। कई अहम प्रस्ताव पर अभी वोटिंग होनी बाकी है। इसी बीच कांग्रेस में इस हफ्ते ईरान मुद्दे पर कई अहम प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। इसमें बिना संसद की मंजूरी के अमेरिका सेना को ईरान में तैनात करने पर रोक लगाने के प्रस्ताव भी शामिल है। हाउस में दोनों पार्टियों के सांसदों ने मिलकर इसी तरह का प्रस्ताव पेश किया है। ट्रंप की यह रणनीति फिलहाल रिपब्लिकन पार्टी को असहज कर सकती है। पार्टी के अंदर ही विरोध की आवाजें तेज हो रही है। वहीं डेमोक्रेट्स का आरोप है कि ट्रंप का यह कदम न सिर्फ असंवैधानिक है बल्कि अमेरिका को एक अनिश्चित विदेश नीति के दलदल में धकेल सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह विवाद अमेरिकी राजनीति में और बड़ा रूप ले सकता है। दोस्तों, क्या आपने देखा है कि अमेरिका के इस हमले के बाद में क्या कहीं पर थैंक यू ट्रंप के नाम के पोस्टर लग रहे हों या रैली हो रही हो? कहीं पर भी, यहाँ तक कि जो भारत में भी ट्रंप के समर्थक, कट्टर समर्थक जो हवन करने वाले लोग हैं ट्रंप के नाम पर, वो भी इस वक्त में ट्रंप का झंडा उठा करके कहीं पर नहीं घूम रहे कि ट्रंप ने अच्छा काम किया है। उल्टा ये हो रहा है कि हमारे देश में कई शहरों में ईरान के सपोर्ट में और इजराइल और अमेरिका के विरोध में रैलियां हुई हैं। ये तस्वीर आप देखिए जो जम्मू कश्मीर से निकल करके सामने आई है।
जाकर के आप इस पूरी रिपोर्ट को अगर ध्यान से देखें, हाल के बयानों का विश्लेषण करें, तो ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो सपना देख रहे हैं, फिलहाल तो सपना सच होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उनका सपना चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन भविष्य में कुछ भी हो सकता है। तो क्या ऐसा भी माना जा सकता है कि ईरान के लोग, ईरान की आवाम क्या खामेनेई के खिलाफ जाएंगे? अभी फिलहाल अगर आप देखें तो इसकी दूर दूर तक संभावनाएं नजर नहीं आती है। इस वक्त में ऐसा लग रहा है कि पूरा ईरान न केवल एकजुट है, बल्कि विपक्ष भी पूरी तरह से ईरानी झंडे के नीचे और खामेनेई के साथ में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।